हेलो स्टूडेंट्स, आप कोटा, कानपुर और देश के अन्य शहरों में आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आने वाली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप पीछे के एग्जाम्स में भी प्रश्नों को पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। एक एम मास के प्रोजेक्टाइल को ओरिजिन से इनिशियल वेलोसिटी u के द्वारा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है t=0 पर। यानी ओरिजिन से एम मास के पार्टिकल को t=0 पर प्रोजेक्ट किया गया है इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर किसी दिए हुए टाइम t ग्रेटर देन 0, यानी किसी दिए हुए टाइम t नॉट इक्वल टू 0 पर, यानी अगले किसी टाइम पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इंस्टेंटेनियस पावर क्या अप्लाई होगा ये बताना है। इंस्टेंटेनियस पावर बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस प्रोजेक्टाइल मोशन पर क्या अप्लाई होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल सपोज करिए यहाँ पर आ गया और इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v। तो फिर से सुनिए प्रश्न को। इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एम मास के पार्टिकल को t=0 पर ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। किसी दिए हुए टाइम t पर प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी v है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस पर जो इंस्टेंटेनियस पावर लगाया जा रहा है वो बताना है क्या होगा, और वो लीनियरली वैरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा या पूरे मोशन के दौरान निगेटिव रहेगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल का इस टाइम पर t ग्रेटर देन 0 यानी t नॉट इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है। तो इनिशियल वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट लेंगे, ये होगा u cos थीटा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में u cos थीटा यूनिट वेक्टर i प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू यूनिट वेक्टर j। आपको पता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंजिंग होती है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा है t ग्रेटर देन 0 पर। इस टाइम पर t नॉट इक्वल टू 0 पर या t ग्रेटर देन 0 पर इसकी वेलोसिटी इससे कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर रिटार्डेशन लगा रहा है नीचे की तरफ, और इस रिटार्डेशन के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन g लग रहा है यहाँ पर पूरे मोशन के द्वारा। तो इस समय पर इंस्टेंटेनियस पावर बताना है जो लीनियरली वैरी कर रहा है या कांस्टेंट है, पूरे पाथ में निगेटिव है या इनमें से कोई नहीं। तो इस दिशा में रिटार्डेशन लग रहा है। अगर इसको वेट के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा पार्टिकल पर mg होगा, और ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस j से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। दोनों के बीच में ये एंगल है, एंगल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। ये हो जाएगा फोर्स डॉट फाइनल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी डॉट फोर्स। तो फोर्स की जगह पर लिखेंगे mg माइनस j डॉट फाइनल वेलोसिटी है u cos
थीटा u cos थीटा I प्लस वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt इंटू जे यूनिट वेक्टर जे। ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी डॉट फोर्स। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इंस्टेंटेनियस पावर बताना है। तो हम आपको बता दें कि आई डॉट जे या जे डॉट आई जो यूनिट वेक्टर होते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा और आई डॉट आई जे डॉट जे 1 होगा। तो इसका इस्तेमाल करते हुए जे डॉट आई 0 हो जाएगा और जे डॉट जे 1 होगा, इसलिए इसका सीधे इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस दिस मल्टीप्लाइड दिस, ये हो जाएगा एम जी माइनस और माइनस डी टी, तो ये आ जाएगा एम जी स्क्वायर टी माइनस इंटू दिस पॉजिटिव इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी यू साइन थीटा। इस प्रकार इंस्टेंटेनियस पावर जो है P इंस्टेंटेनियस पावर एम जी स्क्वायर टी माइनस एम जी यू साइन थीटा हुआ और ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी लाइक है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी लाइक है, इसलिए पावर का वेरिएशन टाइम के साथ ये टाइम डिपेंडेंट है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट है। इस प्रकार इसका ग्राफ जो है इस तरह से होगा। जब ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और फोर्स नेगेटिव है, इसलिए फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। और जब हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी और फोर्स दोनों डाउनवर्ड है, दोनों नेगेटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए पूरे मोशन के दौरान फ्लाइट टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक का फ्लाइट टाइम अगर टी है तो हाफ जो है निगेटिव पावर है और हाफ पॉजिटिव पावर है। तो होल मोशन में नेट पावर जो है 0 हो जाएगा, लेकिन किसी दिए हुए टाइम पर जो कि फ्लाइट टाइम से कम है ये पावर होगा। तो पावर का वेरिएशन का ये ग्राफ है। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि एक सेमी सर्कुलर ट्रैक बनाया गया है वेग में। ट्रैक स्मूथ है और उसमें एम मास के पार्टिकल को रेस्ट पर रखा गया है। जब वेग को एक्सेलरेशन ए से मूव कराया जा रहा है तो पार्टिकल सेमी सर्कुलर ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जा रहा है। ये हमारा वेग है। सेमी सर्कुलर ट्रैक आर रेडियस का है। स्मूथ, ये स्मूथ सेमी सर्कुलर ट्रैक है। ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। सेमी सर्कुलर ट्रैक जो कि स्मूथ है, इस वेज में, दिस इज द वेज, यह एक वेज है, इस वेज में सेमी सर्कुलर ट्रैक बनाया गया है। स्मूथ सेमी सर्कुलर ट्रैक पर ठीक बीच में एक एम मास का पार्टिकल रखा गया है। एम मास का पार्टिकल आर रेडियस का, ये आर रेडियस का ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है। इस पूरे वेग को ए नॉट एक्सेलरेशन से इस दिशा में मूव कराया जा रहा है। वेग का एक्सेलरेशन ए नॉट का मिनिमम वैल्यू बताना है ताकि एम मास का पार्टिकल क्यू पर पहुंच जाए। यहाँ क्यू पर जाने के लिए
तो वेज को मिनिमम कितना एक्सेलरेशन दिया जाए यही पूछा जा रहा है। तो जैसे ही वेज को हम मोशन कराएंगे इस दिशा में, इस m मास के पार्टिकल पर स्यूडो फोर्स लगेगा ma0। ये फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो m मास के पार्टिकल पर स्यूडो फोर्स बैक डायरेक्शन में ma0 लगेगा और पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में इस दिशा में रेडियस के बराबर, सेमी सर्कुलर पाथ के रेडियस के बराबर, ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है इसके रेडियस के बराबर इधर जाना होगा और यहाँ तक पहुंचने के लिए रेडियस के बराबर अप डायरेक्शन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अप डायरेक्शन में जाना होगा, तब ये क्यू पर पहुंच पाएगा। इस स्यूडो फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ वो हो जाएगा ma0 इंटू आर। फोर्स के दिशा में डिस्प्लेसमेंट, अगर पार्टिकल m मास का क्यू पॉइंट पर पहुंचेगा तो फोर्स के दिशा में डिस्प्लेसमेंट इस रेडियस r के बराबर होगा। तो ma0 इंटू आर फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट, ऐसे में पार्टिकल जो है क्यू पॉइंट पर पहुंच पाएगा तो वर्टिकली r डिस्टेंस जाएगा और हॉरिजॉन्टली भी r डिस्टेंस जाएगा। तो इस स्यूडो फोर्स के डायरेक्शन में वर्क होगा ma0 इंटू आर और इस वर्क के द्वारा इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा और ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ तक आने में खर्च होगा। तो वो हो जाएगा mg इंटू आर। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ये ऊपर जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जो इसमें पैदा हुआ इस फोर्स के द्वारा वर्क करने पर वो पोटेंशियल एनर्जी में खर्च होगा और r डिस्टेंस ऊपर जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ उसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a0 इक्वल टू g हो जाएगा। इसलिए मिनिमम एक्सेलरेशन जो इस वेज को दिया जाए वो g के बराबर होगा, यही पता करना था। प्रश्न में पूछा गया था कि जो वेज को एक्सेलरेशन दिया गया है वो क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के बराबर है या उससे ज्यादा है या उससे कम है या जीरो है। तो जवाब आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। अगर इसको वेज को इस दिशा में एक्सेलरेशन दिया जाए तो m मास का पार्टिकल p से q पर आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।